We cut across to breaking news coming in after taunting Prime Minister. Rahul Gandhi has hit out at EM Jaishankar. Rahul Gandhi has said, why did India hyphenate with Pakistan? Rahul Gandhi has said, why didn't the country back US against, why didn't the country back us against Pakistan? Rahul Gandhi has asked who is Trump to mediate. He's also gone on to say India's foreign policy has collapsed. Rahul Gandhi, in the latest attack against External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, has now heightened that attack, where he's not just taunted Prime Minister Narendra Modi after the Operation Sindoor war cry, but he's also gone on to say as to why India hyphenated with Pakistan. He said that India's foreign policy has failed. He said that why didn't any country back us against Pakistan? Rahul Gandhi asking who asked Trump to mediate. Now remember, all these clarifications have been issued by the centre when it comes to Trump claiming mediation resulting in ceasefire between India and Pakistan, which is what the MEA said has not been done, and US should not take credit. And India's clear shift in foreign policy when it comes to giving it back to the adversary. But Rahul Gandhi says that India's foreign policy has collapsed. Rahul Gandhi not just coming in with criticism, but levelling this attack against External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. He's also taunted Prime Minister Narendra Modi after questioning Operation Sindoor, after asking for proof. He's now heading out at EAM. Let's listen into what the BJP has to say on this. राहुल जी, हम आपसे कहते हैं, सोनिया जी, हम आपसे कहते हैं, कृपया इसको सार्वजनिक करिए। क्यों छुपा रहे हैं? क्या ये हमारा मूल अधिकार नहीं है कि हम जाने? बिल्कुल है, और हम ये सवाल पूछते रहेंगे। और इसी के साथ मैं एक बात और कह दूं, एक सारांश प्रयास करता हूं कि गागर में सागर भरे और ये जानकारी सब तक पहुंचे। 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला होता है, पूरा देश एकजुट हो जाता है। 23 तारीख को रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि ये आतंकवादी हमला इसलिए हुआ क्योंकि जो हिंदुत्व शक्तियां हैं वो मजबूत हैं और जो भारत के मुसलमान हैं वो डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। राहुल गांधी, खड़गे जी चुप रहते हैं। 30 अप्रैल को मैंने दिखाया, प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसा गैर मर्यादित ट्वीट आता है, सर तन से जुदा। 5 मई को, तारीखों पे ध्यान दीजिएगा, हर 2, 3, 4 दिन बाद राहुल गांधी जी किसी लीडर को इशारा करते हैं कांग्रेस पार्टी के कि ऐसा वक्तव्य देना है। अजय राय राफेल का मजाक उड़ाते हैं। और बहुत ही अहम बात है, 7 तारीख को जब हमारी वीर वायु सेना आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट कर रही थी, कांग्रेस पार्टी का जो कर्नाटका इकाई है ये कहता है द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ मैनकाइंड इज पीस। विश्व में शांति होनी चाहिए। ये तब जब हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, कोई खंडन, कोई माफी, कोई कार्रवाई कुछ नहीं की गई। उसके बाद 16 तारीख को कर्नाटका के कांग्रेस के एमएलए मंजूनाथ कहते हैं प्रमाण दीजिए क्या नष्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान की नेत्री मरियम नवाज कह रही हैं बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को, आतंकवादी ठिकाने, पाकिस्तान के एयरबेस। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राहुल गांधी के इशारे पे कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर तो छुटपुट युद्ध है, छुटपुट युद्ध। आप एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी का अगर चरित्र देखेंगे, गैर जिम्मेदाराना रवैया देखेंगे, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के साथ अगर कोई गद्दारी कर रहा है
तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। और जो भी सकारात्मक कदम सरकार उठाती है उनका केवल विरोध करना, नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द कहना, यही राहुल गांधी जी की जिंदगी का लक्ष्य बन गया है। ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा जाता है, उसमें भी खड़गे जी कांग्रेस पार्टी नुक्ताचीनी कर रहे हैं। क्या ये एकजुटता की सर्वश्रेष्ठ मिसाल नहीं है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन विभिन्न देशों में जाकर पाकिस्तान का घिनौना चेहरा पूरे विश्व के सामने रख रहा है? इस पे कौन सी राजनीति की आवश्यकता है? जिनका तजुर्बा है, जो लोग अपनी वाणी, अपने शब्दों, अपने तर्कों के लिए जानने जाते हैं, अगर भारत की सरकार ने ऐसे हमारे नेताओं को यह जिम्मेदारी दी तो ये तो गर्व की बात है, लेकिन इस पे भी राजनीति करी। तो मैं अगर इस प्रेस वार्ता का सारांश रख सकूं तो इतना ही कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ता रहेगा। हमारी देश की सेना सबसे वीर है, वो आतंकिस्तान को सबक सिखाती रहेगी, चाहे कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता राहुल गांधी जैसे पूर्ण प्रयास करें कि हमारी सेना का मनोबल तोड़ेंगे। ये कभी संभव नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। मोहित टाइम्स नो। Rahul Gandhi, in his own eyes, feel he is the best diplomat that the world has ever seen. But in the eyes of the Indian citizens, he doesn't even know the D of diplomacy, and he is acting like an enemy of our country. And there you heard how the BJP is hitting back at the Congress over these statements that Rahul Gandhi has made. Rahul Gandhi, who taunted Prime Minister, he made those scathing statements against EAM Jaishankar. He questioned India on Operation Sindoor. He's now asking why India hyphenated with Pakistan. Rahul Gandhi has said that why didn't any country back us during the time when we had gone to war against Pakistan? Rahul Gandhi has also come out on the Trump issue, saying who asked Trump to mediate. This despite the fact that the centre has made it amply clear that Trump's mediation has not resulted in any change as far as the Indo-Pak status quo was concerned. Rahul Gandhi has now gone on to say that India's foreign policy has collapsed.